ओम शांति। 23 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा हमें पढ़ाई पर अटेंशन खिंचवाते और मुख्य श्रीमत क्या है जिससे हम श्रेष्ठाचारी बनेंगे वो अंडरलाइन करनी है। तो इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। पहला आधार पढ़ाई का निश्चय है। अगर निश्चय नहीं है कि हमारे सामने कौन है, हमें कौन पढ़ा रहा है, तो बाबा भी बुद्धि का ताला नहीं खोलते, धारणा नहीं होती। फिर समझते हैं प्रजा तो प्रजा ही सही। तो चेकिंग करनी है कितनी हम धारणा स्वरूप बने हैं और कितना हमारा ऊंच पद के लिए लक्ष्य है। फिर ज्ञान में बाबा पक्का कराते कि यहाँ एक ही बाप, टीचर और सतगुरु है। यहाँ कृपा आदि मांगने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो बाबा की मिल्कियत के मालिक हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई पढ़नी है। मनुष्यों द्वारा कोई मिले हुए मंत्र जंत्र भी काम में नहीं आने हैं और बेसमझ मनुष्यों को बाबा समझाते हैं। यही उसकी कृपा है। तो क्या करना है हमें? जितना उस गॉड फादरली नॉलेज को पढ़ेंगे, खुद का पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ाई करेंगे, यही ऊंच तकदीर का आधार है। उतनी कमाई करेंगे, उतना ही आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, राजाओं का राजा भी बन सकते हैं, तो पाई पैसे की प्रजा भी बन सकते हैं। अब चेक करना है कितना हम पढ़ते हैं। पढ़ना सिर्फ मुरली क्लास में जाना नहीं होता है। अगर बच्चा क्लास में जाए, घर पर कुछ नहीं पढ़े, या घर पर पढ़े तो थोड़ा पढ़े, या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े, तो हम समझते हैं कि वो क्या बनेगा। इसी प्रकार से खुद की चेकिंग करनी है। और सिवाय श्रीमत के श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकते। सजाएं खाकर फिर वापस जाएंगे घर। तो देखना है सुबह से लेकर रात तक जितना हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं उतना श्रेष्ठाचारी, जितना नहीं कर रहे हैं उतना भ्रष्टाचारी। तो इसलिए बाबा बार बार कहते अपने को आत्मा समझे और बाप को याद करना है। तो चेकिंग करनी है कितना हम आत्मा समझ रहे हैं और कितना याद कर रहे हैं। यही श्रेष्ठ मत है जिससे नर से नारायण, पतित से पावन, नरकवासी से स्वर्गवासी बनते। तो जितना करेंगे उतना स्वर्गवासी बनेंगे। फिर योग में बाबा पक्का कराते कि क्या करना है, उस एक को याद। लेकिन बच्चों में भी विरले हैं जो बाप को जानते हैं। जो कुछ दिन पहले बाबा ने आधार बताया था कि जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना ही बाबा को जानते जाएंगे। तो आत्मनिश्चय कर अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन जितना बनाएंगे, यही श्रेष्ठ योग है। और जब ये योग निरंतर हो जाएगा, जिसमें कोई अंतर ना रहे, बीच में रुकावट ना रहे, तो ये योग बल बन जाएगा। सर्वशक्तिमान बाप से योग, जिससे हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो हल्का होता जाएगा। विकर्म विनाश होंगे, हमारी विजय होगी, हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और फिर स्वर्ग में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी इसी योग बल से होते हैं। तो ऐसे अटेंशन देना है याद के ऊपर, मुख्य श्रीमत के ऊपर। फिर नशा रहे कि अभी हमारा डायरेक्ट ईश्वर के साथ इंश्योरेंस है। कैसे करना है इंश्योरेंस? जितना हम बाबा का बनते हैं कि बाबा यह सब कुछ आपका है, सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ देते हैं और अपने को ट्रस्टी निश्चय करते हैं। अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंश्योर करके फिर नशे में रहना है। जितना करेंगे उतना बैगेज ट्रांसफर हो जाएगा। फिर और किस चीज़ का नशा रहे कि हेवनली गॉड फादर, बेहद का बाप,
राजयोग सिखलाकर हम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं। बाप की मिल्कियत के हम मालिक हैं, तो ऐसा नशा रहे और स्वर्ग को याद करते नशा रहे कि कैसी वो दुनिया है जो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत है। हम देखते जाएं उस सत्युग को जो शिवालय है, लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है, देवी देवता धर्म है जो बहुत सुख देने वाला है। भारत साहूकार है। इस स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए है, दुख का नाम निशान भी नहीं है। यहाँ ऐसा कोई गरीब नहीं जिसे रोटी न मिले, सभी को सुख है। लक्ष्मी नारायण हीरे ज्वारों के महल में है, दास दासियां भी वहाँ हैं और यहाँ सभी बहुत सयाने हैं। कपड़ा आदि सब कुछ बहुत रिफाइन है। तो इस प्रकार से स्मृति से समर्थी लाते नशे में रहना है और सेवाधारी स्वरूप से भी नशा रहे कि हम कौन हैं, गॉड फादरली सर्विस पर है, भारत के सच्चे सर्वेंट हैं, तन मन धन से भारत की सेवा करते हैं, सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। तो ऐसा सेवाधारी बन कर्तव्य करते नशा रहे और बताना है सभी को कि कोई भी शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता, वो मनुष्य कहा जाता है। और बिना धारणा के तो सेवा नहीं होगी, तो कैसे लाना है जीवन में धारणा? बाप ऑर्डिनेंस निकालते कि अब भ्रष्टाचार बंद करो, एक दो को पतित बनाना। इससे क्या होता है? वैश्याल्य स्थापित होता है। तो चेकिंग करनी है। अगर हम किसी को शरीर के आधार से देख रहे हैं तो हम क्या स्थापन कर रहे हैं? क्या स्वर्ग बना रहे हैं? तो चेक करते धारणा मूर्त बनना है। और विशेष कैसे बनेंगे? सोते, उठते, चलते, खाते, अर्थात कुछ भी कर्तव्य करते हर समय ये समझना है कि हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, चलते फिरते हम मास्टर शिक्षक हैं और हमारे सामने कौन है? स्टूडेंट्स हैं। हम अकेले नहीं हैं, स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। तो जब ऐसी स्मृति रहेगी तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा, अटेंशन हमेशा रहेगा। तो अंत में बाबा यही कहते कि हम समझ सकते हैं कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। टीचर शिव बाबा तो कितना माथा मारते, समझाते हैं, फिर भी अगर हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो ज़रूर कम पद होगा। तो अटेंशन रहे और अपने आप को फिर से उमंग में लाकर मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। मुख्य आत्मा समझकर शिव बाबा को याद और शिक्षक बनकर रहना है। अपने सामने स्टूडेंट्स को देखना है। अच्छा, ओम शांति।